मेरे हिसाब से दुनिया का बेस्ट स्नैक, हम लोग मुंबई में टाइम पास बोलते हैं ना, तो दुनिया का बेस्ट टाइम पास है झालमुड़ी। आई नो भेलपुड़ी के फैन सारे नाराज हो रहे होंगे, लेकिन झालमुड़ी के आगे सब फेल है, सब फेल है। मतलब वो डब्बे के अंदर डंडा घुमा के जो जादू होता है ना, नेक्स्ट लेवल है। आई कॉल इट द बंगाली मैजिक। और इस बंगाली मैजिक के लिए 10 सेकंड वेट करते हैं। उस तरफ आ रहा हूं मैं रेसिपी लेके। Rolling and action. तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार और झालमुड़ी बनाने के लिए आपको चाहिए मुड़ी यानी कि पफ्ड राइस, और भी बहुत कुछ चाहिए। इसमें बस सामान इकट्ठा करने में जो है वही टाइम लगता है, बनने में कुछ नहीं लगता। सबसे पहले ढूंढे एक हैंडल वाला पैन और बनाए भाजा मसाला। भाजा मसाला जो है वो यूँ समझ लीजिए कि बंगाली चाट मसाला है। और इसकी जो रेसिपी है वो बहुत सिंपल है। इसमें आप ये समझ लीजिए कि 1 टेबलस्पून जीरा, ठीक है, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून धनिया, टीस्पून, और ये 2 से 3 इलायची। इसको भून लेना है। तो जो भाजा मसाला है ये फुचके में भी जाएगा, ये भाजा मसाला जो है झालमुड़ी में भी जाएगा। इट्स लाइक अ स्प्रिंकलिंग, इट्स अ चाट मसाला, स्प्रिंकलिंग मसाला है, बंगाली स्प्रिंकलिंग मसाला। धीमी आंच पे तसल्ली से करना है, जल्दी नहीं करना। थोड़ा सा नमक, नमक से जो है ना मसाले का टेम्परेचर थोड़ा बराबर हो जाता है, जलता नहीं और फ्लेवर बना रहता है। अब इसको मिक्सी में पीसना है, इसलिए 100% रोस्ट नहीं करना, 80% रोस्ट करना है। डन। और अगर मैं इसको पैन पे छोड़ूंगा तो बेचारा रोस्ट होता रहेगा, इसको तुरंत पैन से निकाल लिया जाए। अब ये भाजा मसाला जो है ये जाएगा मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर होने के लिए, ठीक है जी। एक मिनट में आ रहा हूं। नाइस। इसकी जो ब्यूटी है ना वो ये है कि आप धनिया जीरा तो एक्सपेक्ट करते हैं, राइट, लेकिन जो सौंफ और इलायची की किक आती है ना, ओए होए, आउटस्टैंडिंग। बस हो गया जी, बाकी तो अब कुछ नहीं करना, बाकी तो मामला अपना तैयार है। सब कटिंग वटिंग मैंने करी हुई है। बॉइल्ड आलू के डाइसेस कर लेता हूँ, वो नहीं किया मैंने। अभी जो है मूड़ी जो है ना वो एकदम क्रिप्सी करारी होनी चाहिए। और अगर क्रिप्सी करारी नहीं हुई तो मज़ा नहीं आएगा। और अगर आप बॉम्बे में रहते हैं या चेन्नई में रहते हैं या भुवनेश्वर में रहते हैं तो उमस बहुत होगी, है ना। इसके लिए मूड़ी को और जो भी क्रिस्पी चीज़ें हैं झालमुड़ी में, उनको 30 सेकंड माइक्रोवेव में डाल दीजिए, तो वो उसकी जो नरमी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्रिस्पी करारी हो जाएगी वो, ठीक है। मूड़ी में कंजूसी नहीं करनी। झालमुड़ी का नाम मूड़ी पता है क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत सारी मूड़ी जाती है। झाल जो शब्द है दैट्स यूज फॉर स्पाइसी, भीषण झाल, बहुत झाल है भाई। और झांझ जो शब्द है बांग्ला में, वो इस्तेमाल होता है जो सरसों की जो पेपरीनेस होती है ना, सरसों के तेल की। तो झालमुड़ी में झाल और झांझ दोनों होता है। सरसों के तेल का झांझ होता है और हरी मिर्च का झाल होता है, यानी कि इट्स अ पेपरी स्पाइसी मूड़ी, झालमुड़ी, सिंपल। अब इसके अंदर गया ये चना जोर गरम, चना जोर के बाद ये भजिया, भजिया के बाद ये झाल, हरी मिर्च, ये बॉइल्ड वटाना, बॉइल्ड मटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोलकाता कल्चर में। चाहे वो मटर की घुगनी हो
चाहे वो बॉइल्ड मटर यहाँ पर हो। मटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राई मटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये सोक किया हुआ चना है, इसे सोक भी कर सकते हैं और इसे स्प्राउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गया चना, ये प्याज। देखिए कुछ भी अभी तक मैंने इसमें गीला नहीं डाला है। प्याज डाला है तो तुरंत मैं टमाटर काट के डाल देता हूं ताकि सौगी ना हो कुछ। ये जो 4 बजे वाली भूख है ना, उसके लिए बेस्ट है ये भाजा मसाला जो हमने भी बनाया था ना, ये थोड़ा सा भाजा मसाला, आलू। यहां पे बहुत गड़बड़ कर देते हैं लोग जो है सरसों का तेल डाल देते हैं। सिर्फ सरसों का तेल नहीं पड़ता, अच्छी झालमुड़ी जो है ना उसमें अचार का तेल पड़ता है। तो कोई भी अचार लें, आम का अचार, टिपिकली आम का अचार लेके उसके अंदर तेल डाल के उसको धूप में छोड़ दें। और अगर बाजार से ले रहे हैं तो, नहीं तो घर पे जो भी आम का अचार किसी भी बांगल या घोटी घर में जब भी बनता है आम का अचार, तेल हमेशा ज़्यादा रखा जाता है क्योंकि बाद में उसके बहुत सारे और इस्तेमाल होते हैं जैसे यहाँ पे। तो अगर आप बाज़ार से ले रहे हैं तो तेल लें, उस रेडीमेड आम के अचार में डालें और उसको धूप दिखाएं 1 हफ्ता रोज़, थोड़ा थोड़ा टाइम, तो तेल में फ्लेवर आ जाएगा। सरसों का तेल, सिर्फ सरसों का तेल इज अ शॉर्टकट। एक्चुअली आम के अचार का तेल, ये गया आम के अचार का तेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सॉल्ट। अब धनिया डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मेरे को धनिया अच्छा नहीं लगता। ये कुछ कोकोनट तो गार्निश के लिए रख लिए, ठीक है जी। और कुछ कोकोनट छोटे छोटे टुकड़े बना के, ये तो एक्चुअली वहीं पे एकदम इंस्टेंटली काटा जाता है हाथ में रख के, वही इसका मजा है। और 1 2 3 डब्बे का जादू, मैजिक। बस जी बस। होय होय होय। एक तरफ वो काचा लौंका का झाल, मतलब हरी मिर्च का झाल, दूसरी तरफ जब ज़्यादा स्पाइसी लगे तो उसके लिए ये थोड़ा कोकोनट। ये मैंने जुगाड़ लगाया है, ये जुगाड़ में मैं रख देता हूँ। उनके ना डब्बे में जादू होता है, डब्बे के अंदर भाजा मसाला सब कुछ लगा रहता है, उसी में चलता रहता है। वो जादू तो कॉपी नहीं होता साहब, लेकिन रेसिपी जरूर बन सकती है घर पे। अब डू ट्राई इट, पक्का। ओके बाय। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।